आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। जिनके दिल काले हैं उनकी टोपी भी काली है। अखिलेश यादव 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा। मिर्जापुर जनपद में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 26 फरवरी शुक्रवार को जंगी रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और किसानों, छात्रों व बेरोजगारों की जो उपेक्षा वर्तमान सरकार कर रही है उसे दूर करते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने व महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर शिकंजा कसते हुए कहा कि उन्हें हमारी लाल टोपी से नफरत है, लेकिन लाल टोपी शुभ का प्रतीक होता है और वह शरीर में बहने वाले लाल रक्त को भी प्रदर्शित करता है, जबकि काली टोपी वालों के दिल भी काले हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि शायद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी ने बचपन में लाल मिर्ची खाली होगी, इसी से उन्हें लाल टोपी से कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों पर जीएसटी की जो मार पड़ी है, नोटबंदी के तहत जो समस्याएं आई वो सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में जनता पिस रही है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है तो मेरी सलाह है कि साइकिल चलाएं, जिससे पेट भी सही रहेगा और स्वास्थ्य भी। और निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल ही चलेगी। भाजपा सरकार ने पिछले बजट में जनता को धोखा दिया है और जनहित के लिए कुछ भी नहीं किया है। वर्तमान सरकार आमजन की सुविधाओं को ठेके पर चलाना चाहती है, जो असंभव है। आमजन की पीड़ा ठेके पर हुई कार्यवाही में नहीं तोली जा सकती। वर्तमान सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी की निगरानी करके उनके जांच करवा रही है, जबकि स्वयं के नेताओं पर जांच करने वाली संस्थाओं आदि को समाप्त कर रही है। इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट प्रतीत होती है। वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी के अनेक योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की योजना बना करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है और समाजवादी पार्टी द्वारा कृत कार्यों का स्वयं उद्घाटन करके अपनी पीठ थपथपा रही है, जिसे जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी पर ब्याग कसते हुए कहा कि जो योगी होता है उसकी भाषा संयमित होती है, जबकि उनकी भाषा पलटकर मारो ठोक दो, इस तरह की भाषा सामने आ रही है, जिससे उनकी धार्मिक भावना व सोच का पता चलता है। चुनाव के दौरान ईवीएम में हुई धोखाधड़ी पर उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपने जनता की वोटों से जीतेगी, न कि ईवीएम के धोखे से, और ईवीएम का धोखा इस चुनाव में ना हो पाए, इसीलिए मिर्जापुर जनपद में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत मैं यहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आया हूं। बाइट अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर से संवाददाता गुफरान अहमद की खास रिपोर्ट। जिन्होंने ये कहा फ्री सिलेंडर दिया, वोट जनता से ले लिया, उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या करती है? आज दोबारा लोग कंडा ढूंढ रहे हैं, लकड़ी से दोबारा खाना बना रहे हैं, सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहे। कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन लोगों के पास उज्ज्वला से कनेक्शन मिला था और कितने लोग सिलेंडर भराने जा रहे हैं। उसमें अगर सशक्त विपक्ष नहीं है तो उसका मतलब सरकार सही ढंग से काम नहीं करती। जब आपकी सर्वदलीय बैठक होती है, अभी बजट युवा पत्रकारों के लिए, जहाँ तक जो वैक्सीन जिसे कहते हैं उसके लिए भी पत्रकारों को पत्र देना पड़ा मिर्जापुर में, और कुछ नहीं। तो आप मतलब पार्टी के लोगों ने कुछ बोला नहीं, टिप्पणी किया नहीं, हर चीज को बजट में टिप्पणी किया, तभी पारोगे, लेकिन पत्रकारों के लिए कुछ नहीं बोला। सरकार आप ऐसा करिए, एक विशेष पैकेज आपको दिया जाएगा, तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ तैयार इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा, क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? आज पूछिए, दिया गया, कहीं एमएसपी नहीं मिली। अभी खेतों में खड़ी है सरसों। हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो सरकारी एमएसपी तय है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो डीजल पेट्रोल कई हिस्सों में देश के 100 के ऊपर पहुंच गया है, 100 के करीब आ गया है, और वही जो गरीबों को सिलेंडर दिया था फ्री दे करके, और आज 1,000 रुपया वसूल नहीं, ये लोग फ्री का सपना दिखाया और आज 1,000 रुपया लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है कि कभी बचपन में लाल मिर्च खाली होगी, उसकी वजह से आज तक वो लाल से घबराते हैं, और ये लाल रंग जो टोपी का है वो हमारे इमोशंस का रंग है।
हमारे इमोशंस हैं, अगर हम खुश होते तो देख, जिसमें हमारे आपके अंदर भेदभाव नहीं है, आपका रंग भी लाल, हमारे रंग भी लाल खून का, और ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मुद्दों से इसलिए राजनीति करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था पे वो बहस नहीं करना चाहते, बाजार पे बहस नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि किसान को बाजार के भाव पे छोड़ दिया, हमारा किसान मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, उनका कारोबार नहीं चल पा रहा। कोविड ने मारा, महंगाई ने, जीएसटी ने, इसलिए जानबूझ करके बहस नहीं कर रहे। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति दोनों जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया, और उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी गठबंधन के साथ, और अब जो सरकार चल रही वो बहुमत की सरकार चल रही, वो उत्तर प्रदेश के बहुमत की वजह से। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हुए, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हों, आज सबसे ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी पर उनको है। और अगर उनके परिवार के साथ है, और इतने झूठे मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे देश में नहीं लगाए गए होंगे, और केवल इसलिए मुकदमे लगाए हैं अधिकारियों ने कि एक अधिकारी को अपना स्टेट से यहाँ चाहिए था कि उनका एक्सटेंशन हो जाए, दूसरे अधिकारी क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसे थे, उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए सरकार ने जानबूझ करके फंसा चला गया। केवल उसने बता दिया कि मिड डे मील में न जाने क्या घोटाला हो रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया। और कितना भागे वो, 4 साल मत बोलिए, 5 बजट में इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री जी, जब ईवीएम के रहते क्या समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने की तैयारी कर सकती है? समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए भी हैं, नहीं ईवीएम की बात करता है, उस टेक्नोलॉजी को हम समझते भी हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता को, जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में, अगर आज मुड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी होगी जिसने अपने ही संकल्प पत्र को भुला दिया। जो की सरकार का इतना बड़ा सहयोग होने के बाद आज संकल्प पत्र पूरा नहीं है उनका, और जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा, जहां उनकी खेती लूटी जाएगी, और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि जमीन को कोई खतरा नहीं, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जहां महंगाई बढ़ रही है, खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता को, कहा कि उनकी सरकार आएगी तो इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ लखनऊ में, जनता को उम्मीद जगी कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से उनका भला हो जाएगा, नौजवानों को भी लगा कि उन्हें काम, नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। लगभग 5 लाख का एमओयू हुआ, सरकार ने 5 लाख का एमओयू किया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर कुछ नहीं आया। तो हम कैसे भरोसा कर लें भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने नोटबंदी करके हमारे उद्योग, कारखाने सबको बंद कर दिया। थोड़े बहुत नोटबंदी में बंद हुए, कुछ हैं। आपके मोहल्ले में आसपास कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अभी भी लैपटॉप चल रहा होगा, और जब ऑन करते होगे तो हमारे नेताजी की तस्वीर आपको दिखाई देती होगी।
वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि समाजवादी सरकार थी तो हमारी सेटिंग थी। ये 10 लाख नौकरी ट्रेडिंग कैंप हमारा इसीलिए चल रहा है कि चुनाव ईवीएम से भी हो तो हराएंगे, और जैसी समाजवादी सरकार आएगी ईवीएम को हटाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई समाजवादी लोग समाजवादी पार्टी अगली सरकार बना करके पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का गेम चेंज कर देगी। लोकल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस फंसा रही है, कभी हत्या में कभी ये जिलाधिकारी वही है, हाथरस वाले आप जानते होंगे। समाजवादी पार्टी इस बनारस में रहेंगे, प्रियंका गांधी भी बनारस में, बीजेपी के कई बड़े लीडर हैं। दलित वोट बैंक, क्या वो मंदिर जाना वहाँ पर, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां एक साथ एक जगह पे पहुंच रही हैं और बनारस में पहुंचेंगे, क्योंकि बनारस एक पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। तो क्या आप मानते हैं कि ये गढ़ नहीं है, आ गए हैं। और दूसरी बात है, संत रघुवीरदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग विचार किसी दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग भी बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। लैपटॉप नहीं उनके पास, मुझे याद है। अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो जो अखबार में खबर छपी थी वो ये छपी थी क्योंकि इस बेटी से लैपटॉप ले लिया गया, इसलिए इसने खाना नहीं खाया। और मैं उस पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने ये खबर छापी थी आज। बड़े मिनट, उस पत्रकार साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये खबर छापी थी। उसी दिन एक हमारी ऑफिस में अधिकारी थे, तो मैंने उनसे कहा कि इस बेटी को कहीं से भी हमारी तरफ से एक लैपटॉप पहुंचाओ, तो मैंने तुरंत इस बेटी को लैपटॉप पहुंचाया। तो क्योंकि कभी मैं इधर नहीं आ पाया था, मिल नहीं पाया था, इसलिए इस बहन को मैंने दिया। लेकिन आज वो लैपटॉप नहीं लाई है। ये क्या जिले की बेरोजगारों को आप रोजगार इससे बढ़ेंगे भी, और आने वाले समय में नौजवानों को मैं अखिलेश जी समाजवादी पार्टी, मैंने कहा आज की डेट में चला रहे हैं, क्या मानते हैं कि डिजिटल जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज्यादा फैलाने में है कि आप भी उससे? नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने हैं। आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। तो कितना पूछोगे? ओवैसी को लेकर क्या कहना है सर? ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विज़न देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था। ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थीं वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विज़न क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनके तैयार हो गई। यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के। यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी 2022 में ठंडी की वजह से क्या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्या? किसकी वजह से? ठंडी की वजह से। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? जिनके पास विभाग है उनका ही कहना, इसको कैसे लेते हैं? देखिए ये बहाना, मैं याद कीजिए जिस समय बजट की बात करनी थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लाल टोपी का रंग बता रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है।
जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा? चलिए, धन्यवाद। आपने कहा कि आज की डेट में वो चला रहे हैं, क्या मानते हैं कि डिजिटल का जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज्यादा में है कि आप भी उसी नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप क्या सोशल मीडिया के लिए? ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने हैं। आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। ओवैसी के लेकर क्या कहना है सर? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था। ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थी वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विजन क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनकर तैयार हो गई। यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के। यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है? 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी 2022 में किसी से दाम बढ़ रहे हैं क्या? किसकी वजह से? ठंडी की वजह से। ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? जिनके पास विभाग है उनका ही कहना कि इसको कैसे समझौते पर भी बहाना मैं याद कीजिए, जिस समय बजट की बात करनी थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? लाल टोपी का चाहता है, क्योंकि वो 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा?